ये मंगलदोई तो वो स्थान है जहां संस्कृति की त्रिवेणी, इतिहास के गौरव और भविष्य की आशा, सबका संगम एक साथ होता है। ये क्षेत्र असम की पहचान का भी केंद्र बिंदु है। प्रेरणा और पराक्रम से भरी इस भूमि पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन करने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हूं। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने भारत रत्न सुधा कंठो भूपेन हजारी जी का जन्म दिवस मनाया है। कल उनके सम्मान में हुए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला। असम की ऐसी महान संतानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने में जुटी है। भाइयों बहनों, कल जब मैं भूपेन दा की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में था तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेन दा हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कना का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेन दा को लॉक किया जाए।
सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो? ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। असम के लोगों ने, देश के लोगों ने, संगीत प्रेमी लोगों ने, कला प्रेमी लोगों ने, भारत की आत्मा के लिए जी जान लगाने वाले लोगों ने कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए कि आपने भूपेंद्र का अपमान क्यों किया? भाइयों बहनों, असम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और असम का तेज विकास, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपी जी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब मां ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इस प्रसाद के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए, काफी बच्चे कुछ चित्र बना के लाए, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग, ये छोटे छोटे बालक।
ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं? वाह, तो दोनों काली टी शर्ट पहन के आए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। देखिए भाई, ये बेटी कुछ लेके आई है, ले लीजिए। बेटी को तो बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा। बेटे, अपना नाम लिखा है पीछे? अगर नाम लिखा है तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता लिख दो बेटा। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपकी अचीवमेंट है। हो जाए ताली आज आपके नाम पर। हमारे नाम पर तो आप बहुत तालियां बजाते हैं। मैं आज आपके पसीने पर ताली बजाना चाहता हूं। ये सफलता असम वासियों के परिश्रम और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। मुझे खुशी है कि असम की जनता इस पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रही है। इसलिए तो हर चुनाव में हेमंता जी और उनकी टीम को बार बार भारी समर्थन मिल रहा है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स इसी संकल्प को और सशक्त करेंगे। आप सभी को दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए, हाईवे के लिए, रिंग रोड के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर
हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों के प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, नॉर्थ ईस्ट के प्रति मेरा लगाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे ठोस कारण है। आजादी के बाद बड़े शहर, बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े कारखाने पश्चिम और दक्षिण भारत में ही विकसित हुए। इस दौरान पूर्वी भारत का बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी विकास की दौड़ में पीछे रह गई। अब भाजपा सरकार इस स्थिति को बदल रही है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। जिस 21वीं सदी के हम गीत गाते रहे ना, कांग्रेस के जमाने से सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, आकर के भी 1/4 समय तो पूरा हो गया। अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है, असम का, नॉर्थ ईस्ट का समय आया है, आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते हैं। माँ का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लूं। दे दो बेटे, ये मेरे साथी हैं, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भी एसपी जी वालों को। साथियों, किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ। इस कनेक्टिविटी से आप लोगों के लिए घूमना फिरना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर भी बनाए। साथियों, कनेक्टिविटी के इस महाअभियान का असम को भी बहुत लाभ मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी के 6 दशक तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। असम में दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए। 60-65 साल में 3। फिर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया और 1 दशक में हमारी सरकार ने 6 बड़े ब्रिज बना दिए। 6 बड़े ब्रिज। अब मुझे बताइए, इतना काम करेंगे
तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुश हैं ना? मैं और भी काम करना चाहता हूं, बस आशीर्वाद देते रहिए। आज भी कुरवा नारंगी ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। इस ब्रिज से गुवाहाटी और दरांग के बीच की दूरी कुछ ही मिनट की हो जाएगी। इससे आम लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, टाइम कम लगेगा, ट्रैफिक की परेशानियां कम होगी और इसके कारण कीमतें भी कम होती है। साथियों, नई रिंग रोड से आपको बहुत फायदा होगा। जब ये बन जाएगी तो ऊपरी आसाम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे, 1 एयरपोर्ट, 3 रेलवे स्टेशन और 1 इनलैंड वाटर टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी असम में पहली बार सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क होने का